डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो देखिए सप्लाई चेन एक इम्पॉर्टेंट डोमेन हो चुकी है आज के टाइम में। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में आप देखिए डिमांड चेन मैनेजमेंट भी स्टडी हो रहा है और वैल्यू चेन मैनेजमेंट भी स्टडी हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो है कंपनीज सप्लाई चेन को प्लानिंग के लिए और इसके एग्जीक्यूशन के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, अब वो सॉफ्टवेयर आपके ईआरपी बेस्ड हो सकते हैं, आपके क्लाउड बेस्ड हो सकते हैं, वेब इनेबल्ड ईआरपी मॉडल हो सकते हैं। ठीक है, या इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकते हैं, एमआईएस वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देखिए एक टिपिकल एससीएम सिस्टम। ठीक है, सिस्टम क्या होता है जिसमें इनपुट प्रोसेस और आउटपुट क्लियरली डिफाइंड हो। ठीक है, तो एक टिपिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम माइट एड्रेस द फॉलोइंग इश्यूज। ठीक है, तो एक चाहे वो कैसा भी सॉल्यूशन हो, ठीक है, वेब इनेबल्ड हो, ईआरपी बेस्ड हो, इंटरनेट बेस्ड हो, क्लाउड बेस्ड हो, कोई भी मॉडल हो, लेकिन उसमें ये सारे एलिमेंट्स ज़रूर कंसीडर होते हैं। एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट कंसीडर होते हैं? फर्स्ट इज प्लानिंग। ठीक है, कि अल्टीमेटली आपको क्या क्या ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, सप्लाई चेन में क्या क्या मैनेज करना है। देखिए अब आजकल वेंडर बेस्ड रैशनलाइजेशन भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा वेंडर हो गए तो पता चला आप उन्हें मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। अब एक कार है तो वो मोर देन 30,000 कंपोनेंट से मिल करके बनी होती है, तो 30,000 सप्लायर रखेंगे तो उनको तो मैनेज करना बहुत ही क्रिटिकल टास्क होगा। ठीक है, तो उसको भी ऑप्टिमाइज करते जाते हैं। एक ही सप्लायर से आप कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल की सप्लाई करे। ठीक है, क्योंकि एक को ट्रैक करना तो आसान है, लेकिन मल्टीपल सप्लायर को ट्रैक करना बड़ा टफ काम है। ठीक है, वेंडर बेस रैशनलाइजेशन और सिंगल वेंडर कॉन्सेप्ट पर कंपनीज काम करती हैं आजकल। ठीक है, तो ये क्या है, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन का ही एग्जांपल है। तो देखिए प्लानिंग। ठीक है, सप्लाई चेन में आपको क्या क्या प्लान करना है। वॉलमार्ट और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी जो सप्लाई चेन एक्सेलेंस के एग्जांपल है, डेल, तो इनकी सप्लाई चेन को देखें, अमूल की सप्लाई चेन, मदर डेयरी की सप्लाई चेन, तो इन सब की सप्लाई चेन देखें आप तो बहुत ही प्लान्ड और सिस्टमेटिक वे में इन्होंने सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज कर रखी हैं, सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइंड कर रखी हैं। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस है प्रॉपर। ठीक है, किस प्रोसेस के बाद क्या प्रोसेस आएगी, इसको मतलब प्रॉपरली क्लियरली डिफाइन है। इनपुट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगी और आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो बिना इसके आप सप्लाई चेन को मैनेज नहीं कर सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग के। तो प्लानिंग को फैसिलिटेट करता है एक टिपिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। वेंडर सिलेक्शन को फैसिलिटेट करता है। अब देखिए मार्केट में हर बार नए नए वेंडर आते रहते हैं। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए कोई और नया वेंडर इन बिटवीन, जैसे आप मान लीजिए 5 साल से ऑपरेट कर रहे हैं और 6वें साल कोई नया वेंडर मार्केट में आ गया है और आपको पता ही नहीं है, तो कोई और कंपटीटर अगर उसको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो वो आपके लिए क्या होगा, एक तरीके का ड्रॉबैक होगा। कम्पिटिटिव एज आपका जो है, कम्पिटिटिव एज पर आप बीट कर जाएंगे उससे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, वेंडर सिलेक्शन टाइम टू टाइम जो है ऑडिट करते रहते हैं। जो एग्जिस्टिंग वेंडर्स हैं वो हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एज पर नेगोशिएशन, एज पर कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप टाइम टू टाइम नए नए वेंडर्स भी आइडेंटिफाई करते रहते हैं मार्केट में और उनके साथ टाई अप करते रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग वेंडर होते हैं, जो आपके कंपटीटर को भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, वो आपके की वेंडर्स नहीं हैं। ठीक है, तो आपकी कोशिश ये रहती है कि आप अपने बिल्कुल डेडिकेटेड की वेंडर्स आइडेंटिफाई करें मार्केट में। ठीक है, क्योंकि डेडिकेटेड होगा तो वो एक्सक्लूसिवली आप ही के लिए इवन कस्टमाइज भी कर सकता है मटेरियल। जैसे मारुति के जो वेंडर हैं, ठीक है, तो वो मारुति के लिए ही अगर बना रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है कि हम उनमें अगर इन केस, जैसे अभी फेसलिफ्ट वर्जन अभी बहुत सारी गाड़ियों के लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, तो फेसलिफ्ट के लिए हमें रॉ मटेरियल में भी तो चेंजेस की ज़रूरत है, तो वो कम से कम इनकॉर्पोरेट कर सकें। ठीक है, तो कस्टमर की जो डिमांड है, जो कि चेंज हो रही है टाइम टू टाइम, जो टेस्ट या प्रेफरेंस है जो कि चेंज हो रहा है, तो उसको आप तभी फुलफिल कर सकते हैं जब आप अपने डेडिकेटेड वेंडर्स रखें। ठीक है, की वेंडर्स रखें और उन्हीं के थ्रू ही काम कराएं। तो वेंडर सिलेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम में कंसीडर किया जाता है। थर्ड एस्पेक्ट इज मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या देखते हैं कि जो जिसकी प्रोसेस बहुत रिगरस हो, ऑप्टिमम हो, डेवलपमेंट टाइम कम से कम हो, फास्ट हो, रिस्पॉन्सिव प्रोसेस हो। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेसेस आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम प्रोसेस को लुक करते रहते हैं, देखते रहते हैं कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस है कि लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, इसको मैं और कैसे फास्ट कर सकता हूँ। अब देखिए पहले जो गाड़ियाँ बनती थी वो सालों में बना करती थी, फिर मंथ्स में बनने लगी, फिर डेज में बनने लगी, अब सेकंड्स में बनने लगी हैं। ठीक है, मिनट्स एंड सेकंड्स में बनने लगी हैं। तो ये क्या है कि प्रोडक्शन प्रोसेस को आपने इतना फास्ट कर दिया।
ठीक है। अब रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल करते हैं और फटाफट सारी गाड़ियाँ जो भी कंपोनेंट्स हैं वो असेंबल हो जाते हैं। लास्ट में जो फिक्सचर फिटिंग फिक्सचर वगैरह का काम है वो मैनुअली किया जाता है, अदरवाइज बाकी सारा काम आप देखिए तो फुल्ली ऑटोमेटेड है। ठीक है। मिल्क का प्रोसेसिंग प्लांट देखिए तो फुल्ली ऑटोमेटेड है। ठीक है। वैन आई, वहाँ पर जो है सिलो में आपने मिल्क पोर किया, मिल्क पोर करने के बाद उसको पॉस्चराइज किया गया, पॉस्चराइज करने के बाद पैकेज किया गया। तो जो सारी प्रोसेस है वो क्या है, फुली ऑटोमेट है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं आपने ऑटोमेशन किया है, एआई का इस्तेमाल करने लगे हैं आजकल। ठीक है। मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये सब क्या है, तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, सप्लाई चेन, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम में ये भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉजिस्टिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। और लॉजिस्टिक्स के दो पार्ट इसमें काम करते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड क्या होता है, सप्लायर से मटेरियल को मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना, जिस भी स्थिति में है उस स्थिति में। ठीक है। और दूसरा होता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के थ्रू होते हुए कस्टमर तक पहुंचाना। ठीक है। तो ये दोनों ही लॉजिस्टिक्स के एस्पेक्ट कवर करने की ज़रूरत है। अब आप देखिए ई कॉमर्स पूरी तरह से लॉजिस्टिक्स और इंटरनेट पर बेस्ड है। इसी तरह से सप्लाई चेन भी पूरी तरह से डेडिकेटेड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर बेस्ड है। पहले सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट चला करता था, मीन्स जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी, जो भी पिल्फरेज डैमेज लॉस वगैरह होते थे उनकी। ठीक है। लेकिन अब लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है कि मटेरियल जिस भी फॉर्म में लिया गया है उसी फॉर्म में दूसरी पार्टी को डिलीवर किया जाए। जैसे अब देखिए तो मिल्क सप्लाई चेन, वेजिटेबल और मीट सप्लाई चेन देखें तो अब इनमें क्या होता है कि बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके इनको ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं, ताकि पेरिसिबिलिटी का जरा भी इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है। तो आप देखिए मिल्क और ये सब जो फ्रोजन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट वगैरह है, तो आप देखिए कई कई दिनों तक चल जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें माइक्रोबियल जो मतलब ग्रोथ होती है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके अगर आप ले जाएंगे तो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डोमेन जो कि कंसीडर किया जाता है वाइल डिजाइनिंग अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। और क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर ही नहीं रहेगा तो परचेज कौन करेगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली कस्टमर के टेस्ट या प्रेफरेंस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी के हिसाब से हम अपने क्वालिटी पैरामीटर्स को डिफाइन करें, इसकी ज़रूरत है। तो कस्टमर रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो कि एक सप्लाई चेन, टिपिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम में कंसीडर किया जाता है। तो जब भी एक टिपिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम हम डिवाइस करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, प्लान करते हैं, तो उसमें हम ये पार्ट्स ज़रूर कंसीडर करते हैं कि उसमें प्लानिंग का पार्ट भी होना चाहिए, वेंडर सिलेक्शन, वेंडर मैनेजमेंट का पार्ट होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में ऑप्टिमाइजेशन आप टाइम टू टाइम इनकॉर्पोरेट करते रहें, नई नई प्रोसेस और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को हर बार रिवाइज करते रहें, चेंज करते रहें, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर जो भी मतलब की लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके साथ आप टाई अप करते रहें, कस्टमर के जो पैरामीटर्स हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। तो इन सब की ज़रूरत है इनकॉर्पोरेट करने की। चाहे आप वेब इनेबल डीआरपी सिस्टम का, वेब इनेबल डीआरपी सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम का आप एप्लीकेशन कर रहे हों, चाहे इंट्रानेट बेस्ड कर रहे हों, चाहे आप क्लाउड बेस्ड मॉडल अप्लाई कर रहे हों। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स ज़रूर कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए एक टिपिकल जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम होता है तो उसमें क्या क्या कंसीडर होता है, तो इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। सप्लायर से लेकर के कस्टमर तक की सारी बिजनेस प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। बिजनेस प्रोसेस सारी कौन कौन सी हैं, वो जो हमने साइक्लिक व्यू में देखी थी, कस्टमर ऑर्डर साइकिल, ठीक है, रिप्लेनिशमेंट साइकिल, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल और प्रोक्योरमेंट साइकिल। तो ये सारी प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो सारी प्रोसेसेस पर आपको रिलुक करने की ज़रूरत है, उनको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, उनको मैनेज करने की ज़रूरत है। ठीक है। और जैसे ही आप मटेरियल डिलीवर कर देते हैं तो पेमेंट टाइम पर होना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज़ अगर सप्लायर को पेमेंट टाइम पर नहीं मिलेगा तो वो फर्दर आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। ठीक है। और रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट इसकी प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है। इन्फॉर्मेशन प्रॉपर जो है फ्लो होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मैनेज करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करते हैं। ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, तो द टू बेसिक टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर। ठीक है। तो एक तो हो गया, चलिए हम प्लान कर लेंगे, बाकी हम काम मैनुअल कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि कोई भी सिस्टम आप अप्लाई करते हैं तो कॉस्ट इनकर होती है। अब वो कॉस्ट हमेशा प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज से निकाली जाती है।
ठीक है। अदरवाइज आप कस्टमर को बोलेंगे कि नहीं मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई किया था इसलिए मैं आपसे ज़्यादा चार्ज ले रहा हूँ, तो कस्टमर बोलेगा भाई मैं कंपटीटर से ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई भी कस्टमर इसके लिए पे करने के लिए तैयार नहीं होगा कि आप कितना ऑटोमेटेड प्लांट में आप जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, उसको चाहिए कम से कम प्राइस पर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम परसीव्ड वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, उसे लगे कि हाँ ये जो मुझे प्रोडक्ट मिला है इतने कम पैसे पर इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल सकता था। ठीक है, आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई करो या ना करो उससे कस्टमर को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए आप अगर पूरी तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट फुल्ली ऑटोमेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम के बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप प्लानिंग सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं कि सिर्फ आप प्लान कर लें, बाकी का काम आप मैनुअली कर लेंगे। ठीक है, तो सप्लाई चेन प्लानिंग सॉफ्टवेयर तो ये भी एग्जिस्ट करते हैं, तो यूजेस मैथमेटिकल मॉडल टू प्रिडिक्ट द इन्वेंट्री लेवल बेस्ड ऑन द एफिशिएंट फ्लो ऑफ रिसोर्सेज इनटू द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक होता है सिचुएशन वो होती है इन्वेंट्री के फ्लो को मैनेज करना। ठीक है, इन्वेंट्री को मैनेज करना जैसे मैंने बताया ना कि पुश और पुल ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग टाइप की डोमेन है, लेकिन कुछ लोग कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। अब रेस्टोरेंट में देखिए तो ग्रेवी बना के रख लेते हैं, लेकिन बाकी का काम तो जब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं देगा तब तक नहीं आप मिक्स करेंगे ना। ठीक है, तो पुश और पुल दोनों का कॉम्बिनेशन, तो इसी तरह से रियल इंडस्ट्रियल सिनेरियो में अगर आप देखें तो पुश और पुल दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है। तो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है तो उसके लिए इन्वेंट्री को ट्रैक करना, मैनेज करना, कितना हमें सेफ्टी स्टॉक रखना है, किस कैटेगरी की हमें इन्वेंट्री का सेफ्टी स्टॉक रखना है, तो उसके लिए कुछ मैथमेटिकल मॉडल, स्टेटिस्टिकल टूल, प्रोबेबिलिस्टिक टूल्स इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो वो हम अगर मैनुअली करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम उसके लिए एक सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम हम डेवलप कर लेते हैं और उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। और क्या है, सप्लाई चेन एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू ऑटोमेट डिफरेंट स्टेप्स इन सप्लाई चेन सच एज ऑटोमेटिकली सेंडिंग परचेज ऑर्डर टू वेंडर्स व्हेन इन्वेंट्रीज रीच स्पेसिफिक लेवल। अब जैसे होता है ना बार कोड से आप रीड करते जाते हैं। ठीक है, किसी भी मॉल वगैरह में आप देखिए कोई अगर हाइपर मतलब ये आपके कह सकते हैं ना स्पार वगैरह होते हैं, बिग बाज़ार होता है, ठीक है, डी मार्ट है, तो इसमें क्या होता है बार कोड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, इसलिए तो करते हैं ना कि अब इन्वेंट्री है स्टोर में कौन सी कितनी है उसको सही टाइम पर रियल टाइम बेसिस पर ट्रैक किया जा सके, ट्रेस किया जा सके, और जो भी मतलब डेली की कमी है ठीक है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, तो अब ट्रैक हो रहा है तो ऑटोमेटेड वे में उसका ऑर्डर चला जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई इन्वेंट्री ख़त्म हो गई है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो ख़त्म हो गया है, तो उसका आपको रियल टाइम बेसिस पर अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत उसका रिप्लेनिशमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड वे में सप्लायर्स को उसकी रिक्वेजिशन चली जाती है, और जैसे ही वो इन्वेंट्री एक सर्टेन लेवल से डाउन जाती है, ठीक है, उसमें भी जोन बना लेते हैं कि रेड जोन में है, ग्रीन जोन में है। ठीक है, एक सर्टेन लेवल बना लेते हैं, और उतने लेवल से जैसे ही कम होती है वैसे ही सप्लायर के पास इंटीमेशन चला जाता है और सप्लायर आपको इन्वेंट्री प्रोवाइड करा देता है। तो इस तरीके से सप्लाई चेन को मैनेज किया जाता है। तो जनरली एफएमसीजी में आप देखें तो हाईली ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन सिस्टम को अप्लाई करते हैं। ठीक है, मेजर सप्लाई चेन प्लानिंग प्लेयर्स, तो ये आप देखिए कुछ एक प्लेयर्स हैं जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम आपको प्रोवाइड कराते हैं। कुछ कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, कुछ आपको ऑटोमेटेड ठीक है, या कुछ जेनरिक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं, कुछ वेब इनेबल्ड प्रोवाइड कराते हैं, कुछ क्लाउड बेस्ड प्रोवाइड कराते हैं। तो इनमें जो मेजर टॉप प्लेयर्स हैं उनके नाम हैं आई टू टेक्नोलॉजीज। तो आई टूज स्ट्रेंथ बिगिन विद इट्स पावरफुल एडवांस्ड प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये इसका काफ़ी पॉपुलर सिस्टम है आई टू टेक्नोलॉजीज़ का, और एकल भी कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, और एसएपी का तो नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो इसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी मॉड्यूल होता है। इवन इसके अलावा एडवांस प्लानर एंड ऑप्टिमाइज़र भी ये एक टूल प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जिसके थ्रू आप इन्वेंट्री को ट्रैक, ट्रेस और बाकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम्स जो कि जनरली कंपनीज इंप्लीमेंट करती हैं अपनी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज, मैनेज और प्लान करने के लिए। इज इट क्लियर? सो थैंक यू।